वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनको आप में क्या पसंद है, आपकी जो पर्सन है या आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, फीमेल या जेंडर कोई भी है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उस इंसान को आप में क्या पसंद है, ऐसी क्या चीज है जो आप में वो इंसान बहुत पसंद करती है या करता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान को क्या चीज बहुत ज्यादा आपको लेकर वो इंसान पसंद करता है। फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट कल रीडिंग डालूंगी, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आप उस इंसान से फर्स्ट टाइम मिले थे, जो आपका लवर है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट यूनिक टाइप टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान को आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो इंसान आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद करता है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पर्सन को सोचें। कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट्स है, रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। अगर जिन लोगों को मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है वो दूसरे चैनल को वॉच करें, वहां पर पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ठीक है। वहां पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ या मतलब के अल्फाबेट के साथ रीडिंग देख सकते हैं। तो आप मेरे पिका कार्ड जो भी देखना चाहता है वो वहां देख सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या पसंद है आप में, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बात है जो वो इंसान बहुत पसंद करता है आप में। आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है। ओके, आपका सिंगल इंडिपेंडेंट हुड। पहले आप बहुत कंफ्यूज इंसान थे, आपको नहीं पता था आपको क्या चाहिए, आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूज पर्सन रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आप अपने कैरियर को लेकर, काम को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड रहे हैं, अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है। आपको क्या फील्ड चूज करनी चाहिए, क्या नहीं, आपको किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं, आपको किस तरीके का इंसान चूज करना चाहिए। पास्ट आपका बहुत कंफ्यूजन वाला सेल्फ था, और जो करंट सेल्फ है बहुत इंडिपेंडेंट है। ये इंसान उस इंडिपेंडेंट सेल्फ को लाइक कर रहा है। आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम हो रही है। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। मतलब कि इस इंसान को आपका इंडिपेंडेंट होना पसंद है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, या अपने डिसीजन मेकिंग करने में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, या इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इस इंसान को आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी पसंद आ रही है। पास्ट में आप ड्रीमी बहुत ज्यादा थे, ठीक है, इमोशनल बहुत ज्यादा थे, कंफ्यूज बहुत ज्यादा थे। वो पर्सनैलिटी इस इंसान को बहुत ज्यादा खास कुछ लाइक नहीं की थी, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। आप एक इमेच्योर टाइप इंसान थे। अब एक आपका एज कुछ भी हो, आपकी बातों में दम है, आपकी बातों में एक वजन है, जैसे कि आपकी हर कोई बात सुन रहा है, सुनना चाहता है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। इस इंसान को आप में और क्या पसंद है। आपके पास आपको बर्ड्स बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है, आपको बर्ड्स पसंद है, ठीक है। आप उनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, बर्ड से या किसी पेट से। आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन और एक चार्म है जो ये इंसान बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। पास्ट में जो है ना, आप एक होल्ड बैक, क्लोज ऑफ पर्सनालिटी थे। अब आप खुलकर एक्सप्रेसिव हैं, खुलकर अपनी एनर्जी को, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक अट्रैक्शन, एक पैशन है। मतलब कि आपकी जो पर्सनालिटी है, वो आपका जो चार्म है, वो इस इंसान को अब नजर आता है कि हाँ, आप एक चार्मिंग इंसान हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है। या तो आपने अपनी किसी ट्रांजिशन से गुजरे, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे पास्ट कुछ टाइम में। आपने या तो सिटी चेंज करी है, या अपना जॉब चेंज किया है, कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, या तो आप जॉब नहीं कर रहे थे तो आपने जॉब किया है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे तो आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हुए हैं, आपने खुद के ऊपर यकीन करना सीखा है। कुछ ना कुछ चेंजेस आए आपके अंदर, आपकी जॉब चेंज हुई है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, किसी तरीके का चेंज आया है जिसका सर आपके सेल्फ पे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अट्रैक्शन से भरी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पार्टनर को आपने सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इंसान आप में क्या चीज पसंद कर रहा है राइट नाउ, करंटली इसको किस तरीके की चीज पसंद आ रही है। आप हर बात बताते नहीं है, ठीक है। अब थोड़े से आप मतलब कि आप उस टाइप के इंसान हो गए हैं कि जो छुपाना होता है छुपाते हैं। आप हर बात पहले बहुत ज्यादा ओपन अप, बहुत ज्यादा हर बात अपने दिमाग की, अपनी सोल की हर बात ओपन अप करना, या सब में आपकी प्रॉब्लम्स के ढंढोरे पिटे होना, सबको पता होना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आप लाइफ की चीजों को अपने इर्द गिर्द वालों से हाइड करते हैं। आपको पता है पर्सनल लाइफ क्या होती है। पहले आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं थी,
आपकी लाइफ के मैटर सबको बताते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपका ब्रेकअप हुआ, कब पैचअप हुआ, कब बातचीत हो रही है, या आपकी लाइफ में कितना आपके पास अमाउंट है, क्या नहीं है, और क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, तो सब बहुत लोगों को पता होता था। अब थोड़ा सा आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि अब आप थोड़ा सा हाइड करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई पेन है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, आपके अंदर कोई स्ट्रेस है, आप लोगों से अपनी मतलब कि अपनी सैडनेस को हाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज का इंतजार भी कर रहे हैं तो हाइड करते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, किसी को शो होने नहीं दे रहे कि आपकी लाइफ में कोई कमी है, ठीक है। पहले होने देते थे आप, इस इंसान को भी शायद आप बार बार शो करते थे कि तुम्हारी कमी है, ठीक है। लेकिन अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर को आप में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? ओके, यहाँ पर आपका फ्रेश लुक, एक फ्रेश और एंजॉय करना, एक फ्रेश मतलब कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, बहुत ज़्यादा एक अपने आप को आपने जैसे कि जीना सीखा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी, ठीक है। आप आप पहले बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट टेम्पर होके लोगों की लाइफ में एक्ट करते थे, ठीक है। मतलब कि पहले आप जो एक्शंस लेते थे वो लोगों को पाने के लिए करते थे या लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए करते थे। अब आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए एक्शन ले रहे हैं। अब अपने काम के लिए ले रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ले रहे हैं, अपनी जिंदगी में अपने आप को ग्रो करने के लिए ले रहे हैं, अपने एक मतलब के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के, अपने सेल्फ स्टीम के लिए ले रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड कर रहे हैं, आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप उसके लिए अपने आप को डिजर्विंग आपने बनाया है। तो ये इंसान आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट देख रहा है। पहले आप अपने एक मतलब कि आप एक ऐसे सेल्फ में रहते थे जो इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। अब आप अपने आप को मनवाने के लिए एक्शन ले रहे हैं। अब आप अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए नहीं कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, चाहे आप वो कैपेबिलिटी रखते हैं नहीं रखते हैं। पहले आप उस तरीके के माइंडसेट में थे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब आप अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं। अब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए, अपने अपने आप के लिए। अपने आप को आप खुद एक्सेप्ट करें, अपने ऊपर इतना काम करें कि दुनिया आपको एक्सेप्ट करे। आपकी लाइफ में एक न्यू दौर स्टार्ट है, ठीक है। पहले वाला दौर नहीं है ये। पहले आप काफी अग्रेसिव रहे, आपने बहुत ज्यादा इस इंसान को प्रेशर या पुश किया है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है। पहले वाला सेल्फ आपका बिल्कुल भी नहीं रहा, कंट्रोलिंग नहीं रहे आप, ठीक है। आप बोलते हैं आजाद रहो और आजाद जीने दो, ठीक है। वो वाली पर्सनैलिटी है। ये इंसान कहीं जाना चाहता है तो आप रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इंसान आपको काफी ज्यादा एक सोल सर्च करते हुए देखता है, बहुत ज्यादा साइलेंट, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, आपको अकेला रहना पसंद है, ठीक है। पहले शायद आप इसको सर्च करते रहते थे, अब आप अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं। पहले आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते थे, अब आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपने सेल्फ के साथ, अपनी सोल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपकी वो वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट रहना पसंद करते हैं और सोल सर्चिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सर्च करना पसंद करते हैं, ऐसी चीजें आप लाइक करते हैं, ठीक है। सोल अवेकनिंग है आपके अंदर, एक अवेकनिंग कॉल है, ठीक है। डिवाइन अवेकनिंग है। डिवाइन यहाँ पर जैसे कि एक सोल अवेकनिंग कॉल है, यहाँ पर एक जजमेंट की एनर्जी है। आप अवेकन एक डिवाइन कॉल से गुजर रहे हैं, आप अवेकन है, ठीक है। आप जैसे कि अपनी लाइफ पाथ को फॉलो कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। बैलेंस पर्सनालिटी बन चुके हैं, जस्टिस पसंद है, जस्टिस देते भी हैं और खुद भी बहुत बैलेंस हो चुके हैं। कोई आपके साथ कितना ही इनजस्टिस करे, आप किसी का वेट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं। इस इंसान को ऐसा नहीं लगता कि आप इसका वेट कर रहे हैं, आप डिवाइन से वो मांग रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए इस दुनिया में, जो इंसान आपके लिए इस दुनिया में आया है। आप अब इंसान को ये शो नहीं करते कि मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ और तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। आप इस इंसान को भी कहते होंगे जो मेरे लिए है वो मुझे मिल जाए, जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिले, ठीक है। जो मेरा जस्टिस है वो मुझे मिले। जिद नहीं कर रहे आप किसी भी तरीके की, बहुत एक मेच्योरिटी से आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को आपने इस इंसान के साथ सॉल्व किया है, अपने पुराने मामलात को आपने बहुत तरीके से टैकल किया है। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्टर की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बैलेंसिंग अपनी लाइफ को रखकर। पहले भी आप बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करते थे। आप पहले जो है ना लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व होकर हीलिंग करना, बैलेंस लाना
और पीस क्रिएट करना, इस तरीके का काम करते थे। अब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। बहुत साइलेंटली, थोड़ा सा ट्रिकी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा खुलकर अब आप बोलते नहीं है, जो आपके अंदर है वो अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है। इंसान ये चीजें पसंद कर रहा है, इंसान आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, या आपने इमोशनली अपने आप को साइड कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया। आप लोग के बीच कोई एंडिंग और ब्रोकन एनर्जी आ चुकी है पहले ही, शायद ही इस कनेक्शन का पास्ट हो सकता है। इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको बैक स्टेप और चीट किया था पहले, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर इमोशनल है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, इसने बहुत सारे इमोशंस को होल्ड बैक करके रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। ओके ओके, हो विच आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में, ठीक है। पहले आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में मैरिज की, कमिटमेंट की, अपने आप को इस इंसान के साथ फिक्स करने की, इसके साथ आपकी कमिटमेंट हो जाए, या आपकी कमिटमेंट को लेकर एक्सेप्ट कर ले, या आपके साथ लॉयल हो जाए। अब आप गो विद द फ्लो हैं, ठीक है। किस्मत जो देना चाहती है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं अब आप, ठीक है। इस वाला माइंडसेट, ये वाला माइंडसेट हो चुका है। आपके पर्सन आपकी इस कॉन्फिडेंट भरे नेचर या कॉन्फिडेंट भरे चेंज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान, पहले आप बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, बर्डन कैरी कर रहे थे, फ्यूचर का बर्डन, लाइफ का बर्डन, चीजों का बर्डन, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट एंड डिटैच हैं, ठीक है। अब आप करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन अब आप गो विद द फ्लो हैं। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं आप उनको बहुत ज्यादा गाते नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सबको डिस्कस नहीं करते। अब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए वर्क करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए, लोगों की हेल्प नहीं मांग रहे। आप अपनी लाइफ में खुद एफर्ट कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग टाइप इंसान है आप, ठीक है। ओके, बैलेंस एनर्जी है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए खुद एफर्ट करना। आपकी पर्सन ये सब चीजें आपके अंदर पसंद कर रहे हैं, लेकिन मे बी पॉसिबल आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग सेपरेटेड हैं, आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपको देख रहा है, इसके साथ आपकी कोई साइकिल क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है, जो मुझे यहाँ फील हो रही है। आप लोग के बीच एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, आप लोग इस इंसान के साथ किसी साइकिल में थे, बिल्कुल यहाँ पर कोई साइकिल एंडिंग है। आप शायद बहुत टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे थे, इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आप बहुत टाइम तक नर्वस रहे, कंफ्यूज रहे। ये कनेक्शन डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एंड हुआ है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, पता नहीं आपकी तरफ से थी, इस इंसान की तरफ से थी, लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और की वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ है। जो भी हुआ है आप लोगों के बीच, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंडिंग आई है, ठीक है, क्लियर। ओके, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ? करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है? देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है? भाई आपके ये इंडिपेंडेंट सेल्फ को बहुत एंजॉय कर रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहता है। आई डोंट नो आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप अभी भी आप सिंगल हैं, आप अभी भी क्या इस इंसान के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आपके पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं एज अ एम्प्रेस, जिसकी लाइफ में सब कुछ है, जिसने अपने आप को सर से पैर तक बदल दिया है, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, ठीक है। द लवर, भाई ये इंसान आपको लवर की तरह देख रहा है, मैं तो शफल करके निकाल रही हूँ, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ पहले अपने आप को होल्ड बैक करके रखता था, आपकी तरफ शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग है इस इंसान के माइंड में, इसको नहीं पता इस इंसान को आपको कैसे टैकल करना है, कैसे मनाना है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, अब ये कनेक्शन ऑलरेडी एंड हो चुका है, इस कनेक्शन में बहुत सारे डार्कनेस रह चुका है, या आप लोग किसी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी से गुजर चुके हैं। आपके पर्सन ने, ऐसा हो सकता है, आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आप सिर्फ आज तक इसी पे अटके, आपको कोई और सेटिस्फाई कर नहीं पाया। ऑप्शंस लाखों हैं और अब तो बहुत ही हैं, फिर भी आप किसी और के साथ कनेक्ट होने की बजाय
आपका जो ध्यान रहता है वो इस ऑफर पे रहता है, लेकिन आप लोग के बीच बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, ठीक है। इंटरनेट पे आप लोग की बातचीत होती है, इंटरनेट पे आपकी स्टॉकिंग होती है, ये इंसान स्टॉकिंग करता है। ब्रोकन एनर्जी, आप दोनों के बीच चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं, अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कायम है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको एज अ लवर बहुत एडमायर कर रहा है। आप लोग के बीच बहुत सारी कंफ्यूजन है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अगर आप एम्प्रेस हैं, आप जितने लविंग, जनरस, काइंड, सर्व करने वाले, देने वाले और ग्रेसफुल पर्सनालिटी, और ये इंसान उतना ही स्ट्रबन इंसान, ठीक है। इसने आपको असल में डील बहुत ईगो से करा है, इसने आपको काइंड साइड से डील नहीं करा है। ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है स्टेबिलिटी, लेकिन इस कनेक्शन की जो पास हिस्ट्री है वो बहुत नेगेटिव, टॉक्सिक रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपकी रियलाइजेशन, आपके सेल्फ की, आपकी आपकी रियल पर्सनैलिटी अब समझ में आ रही है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन पहले समझे नहीं। आपके पर्सन कुछ न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू सर्कल, न्यू साइकिल, ठीक है। आपको कुछ स्टेबल काइंड ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, जैसे कि लक आपको फेवर कर रहा है, ठीक है। ये इंसान जो भी है, लक आपको फेवर कर रहा है, जिससे कि किस्मत आपको नया मौका दे रही है इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करने का। ये इंसान आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों की बातचीत हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन पे नहीं है। भाई इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट है, खास तौर पे आपके पर्सन की तरफ से। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन या एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच लैंग्वेजेस डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लैंग्वेजेस डिफरेंस हो सकते हैं शायद, जिसकी वजह से आप लोग के, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहरहाल, आपके जो ये जो आपका, आपकी जो पर्सनैलिटी चेंज हुई है ना, जो आप अपने अंदर चेंज लेकर आए टाइम के साथ साथ, वो चेंज इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको आपकी रियल पर्सनैलिटी रियलाइज अब हो रही है। पहले ये आपकी रियल पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पा रहा था, किसी भी वे में समझ नहीं पा रहा था। इसको नहीं पता था कि आप इस तरीके की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आपकी जो रियल सेल्फ है वो इतना एक ट्रूली काइंड और एक इनोसेंट इंसान है आप, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सी पर्सनैलिटी है। आप में जो समझ आई है, शायद इसको मिलने के बाद बहुत ज्यादा आपने खुद को समझा है, चेंज किया है इसके अकॉर्डिंगली चलने के लिए, ठीक है। ओके, आपके लिए एडवाइस है विजडम। इस कनेक्शन में विजडम से काम लें, ठीक है। बहुत ज्यादा आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपने आप के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, या कोई यहाँ पर मेंटोर है, आपके ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर, या तो मैं कोई आपका गुरु, या कोई भी मेंटोर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु या टीचर वगैरह, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये भी नहीं है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपना बैलेंस बिगड़ने मत दें, अपने आप को बैलेंस में रखें, ठीक है। यहाँ पर आपका बैलेंस ही आपको इस इंसान के दिल पे राज करवाएगा। देखिए बैलेंस, ठीक है, अपने आप को बैलेंस में रखें। कोई कितना ही कुछ करता है, लेकिन अपने आप को बैलेंस में रखें। आपके लिए बैलेंस बनाना जरूरी है, और लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, डिनाई मत करें, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहें, ठीक है। वर्कोहॉलिक, अपने आप को वर्क में, अपनी किसी क्रिएटिव फील्ड में लगा के रखें, अपने आप को किसी वर्क में बिजी रखें, ठीक है। परफेक्शंस, ठीक है, अपने आप को परफेक्ट बनने की कोशिश करें, एक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करें, ठीक है। विक्टिम कार्ड प्ले मत करें, आप विक्टिम नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेल या फीमेल हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा। आपके कनेक्शन को लेकर बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं, आपकी मैरिज का बहुत सारे लोगों को इंतजार है, या आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग गॉसिप्स करते हैं, इस इंसान की तरफ के लोग करते हैं, या आपसे पूछते हैं इस इंसान के बारे में, लेकिन गॉसिप्स हैं, ठीक है, रिलीज। आप शायद लोगों को यही बोलते हैं कि आप इस कनेक्शन में से बाहर आ चुके हैं, आप इस इंसान को छोड़ चुके हैं। एनलाइटमेंट, अब एक एनलाइटन की एनर्जी है, आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि इस कनेक्शन ने आपको अवेयर किया है, आपको अवेयरनेस दी है, आपको बहुत कुछ, आपका एक डिवाइन पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ आपका बना है डिवाइन पे, ठीक है। सोलमेट, आपको लगता है ये आपका सोलमेट है, इसके साथ आपका बहुत कोई सोल टाइप बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन इनसिक्योर, ये कनेक्शन आपको उतना ही जब जब आपकी लाइफ में आता है आपको इनसिक्योर शो करवाता है, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी फील नहीं होती, क्योंकि ये इंसान आपके साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप पेश आता है, ठीक है। एक डिप्लोमेटिक सा बिहेवियर रखता है, जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है वो आपको इनसिक्योर कर देता है, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी आपके इर्द गिर्द हो जाती है, आपके माइंड में इनसिक्योरिटी रहती है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।